हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रैब स्टडी में। तो आज हम लोग ग्रुप डी से रिलेटेड जीके और जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और ये 50 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। उसके साथ ही ये क्लास 12 है और भी जो क्लासेस मैंने करवा रखे हैं आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में कौन सा मंदिर बनवाया था? ऑप्शन लिंगराज, बृहमहेश्वर, बृहदेश्वर, दिलवारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहदेश्वर। अगला प्रश्न, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गुंबद वाला गोल गुंबज कहाँ स्थित है? ऑप्शन गुलबर्गा, गोलकुंडा, बरार, बीजापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजापुर। अगला प्रश्न, v वेग से गति कर रही द्रव्यमान m की वस्तु का संवेग क्या होगा? ऑप्शन mv का होल स्क्वायर, mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, mv। और अगर हाफ mv स्क्वायर की बात करें तो यह गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है? ऑप्शन 73 के, 273 के, -373 के, 373 के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 373 के। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन लिनियस, हैकेल, डोबेराइनर, डार्विन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिनियस। अगला प्रश्न, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन ओडिशा, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे विशाल आर्द्र भूमि कौन सा है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, पेंटानल, केरल, बोस्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंटानल। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु कौन सा है? ऑप्शन AS, GE, SI, B। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B। अगला प्रश्न, कांसा क्या है? ऑप्शन अधातु, धातु, मिश्र धातु, उपधातु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्र धातु। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इससे हमारे लेटेस्ट वीडियो, इट मीन्स जो नए वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। उसके साथ ही लाइक जरूर करें, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है? ऑप्शन विनोद कांबली, कपिल देव, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से जरूर याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न, जब तीर को धनुष से छोड़ा जाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? ऑप्शन ऊष्मा ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी माराडोना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन आयरलैंड, जर्मनी, मैक्सिको, अर्जेंटीना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न, किसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण सबसे कम होता है? ऑप्शन ऑक्सीजन, बोरॉन, मरकरी, नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरकरी। अगला प्रश्न, भारत के रॉकेटमैन के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन डॉक्टर के सिवान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, AS किरण कुमार, राकेश शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर के सिवान। अगला प्रश्न, ऊष्मारोधी का प्रतिरोध होता है? ऑप्शन निम्न, वृद्धि योग्य, उच्च, शून्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, जयपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी भी है। अगला प्रश्न, आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन 7वां, 8वां, दूसरा, छठा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7वां। अगला प्रश्न, और अगर पहले की बात करें तो पहला रूस है। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन 29 दिसंबर, 29 अप्रैल, 29 अक्टूबर, 29 अगस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 अगस्त। अगला प्रश्न, F1 पीढ़ी में किसकी विशेषता अधिक प्रभावी होती है और स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ऑप्शन अप्रभावी, एलिल, वंशागत, प्रभावी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रभावी। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है इस साल, प्रीवियस ईयर जो पूछा गया है उसमें। अगला प्रश्न, न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन गैलियम, जर्मेनियम, यूरेनियम, पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनियम। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और मैं रिपीटेड क्वेश्चन भी लाता हूँ, और मैंने पहले ऑलरेडी भी रिपीटेड क्वेश्चन करवा दिया है, आप देख सकते हैं। उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और आई बटन में आपको वो भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण कौन सा है। ऑप्शन अल्फा किरणें, अल्ट्रावायलेट विकिरण, बीटा किरणें, गामा किरणें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट विकिरण। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है क्वेश्चन जो लिखने का तरीका हो वो चेंज हो, बट क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, इसका आप खासा ध्यान रखें। अगला प्रश्न, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन वायु प्रतिरोध, विभवांतर, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विभवांतर। अगला प्रश्न, इट मीन्स इसको इंग्लिश में वोल्टेज ही बोलते हैं। रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जातीय समुदाय हैं। ऑप्शन थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। अगला प्रश्न, तो मैं जो है मैथ के जो क्लासेस है वो हो सकता है आपको कल या परसों से मिल जाए, और जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा ट्रिक बेस्ड करवाऊँगा, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथ के क्लासेस जो कि ट्रिक बेस्ड है वो भी आपको मिलते रहेंगे, आप इसका लाभ उठा सकें। अगला प्रश्न, कौन सी धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। ऑप्शन मैग्नीशियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैलियम। अगला प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नाभि, मुख्य अक्ष, ध्रुव, त्रिज्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुव। अगला प्रश्न, किसका पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन स्याही, पानी, जूस, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। ऑप्शन 3, 1, 4, 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न, मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है। ऑप्शन लसिका कोशिकाएं, क्षार रंगों से रंगी कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्वेत कोशिकाएं, जिसको कि WBC भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है। ऑप्शन फियोमेलानिन, हीमोग्लोबिन, मेलानिन, यूमेलानिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। और अगर पौधे की बात करें, जिसके इट मीन्स पौधे में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है। ऑप्शन शिव पुराण, रामायण, भागवत गीता, महाभारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाभारत। अगला प्रश्न, प्रसव पीड़ा किसकी दीवारों में संकुचन के कारण होता है। ऑप्शन जीन का मुक्त होना, अंडाशय, गर्भाशय, उदर का निचला भाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गर्भाशय। अगला प्रश्न,
इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सोनिया गांधी, नटवर सिंह, जयराम रमेश, प्रियंका वाड्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयराम रमेश। अगला प्रश्न, परमाणु संख्या 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में उपस्थित होता है? ऑप्शन 4, 5, 6, 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3। इट मीन्स अगर आवर्त की बात करें तो आवर्त जो है इस तरह से होता है। ठीक। अगला प्रश्न, गति का दूसरा समीकरण किसके और समय के बीच संबंध देता है? ऑप्शन वेग, संवेग, त्वरण, स्थिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थिति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बैक्टीरिया, डायटम, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोप्लाज्मा। अगला प्रश्न, मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन न्यूरॉन्स, न्यूट्रॉन्स, नेफ्रॉन्स, प्रोटॉन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन्स। अगला प्रश्न, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है यदि उसका पीएच मान हो? ऑप्शन 8, 6, 9, 7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। इट मीन्स ये जो मिश्रण है यह एसिड है। तो आप याद कर सकते हैं, अगर एसिड रहे, एसिड जो है नीला लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। और अगर बेस की बात करें इसमें, इट मीन्स क्षार, क्षार जो है लाल को नीला में बदल देता है। इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत दुनिया में कितने नंबर पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? ऑप्शन 2, 1, 4, 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। अगला प्रश्न, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? ऑप्शन 4, 1, 2, 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1। अगला प्रश्न, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 32, 8, 18, 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18। तो अगर पहले सेल की बात करें तो पहला सेल को के बोला जाता है, के। और अगर उसमें अधिकतम संख्या बताएं तो 2 होता है। उसके बाद अगर दूसरे सेल की बात करें तो उसको एल से डिनोट करते हैं, और उसमें जो अधिकतम सेल की संख्या है 8 है। उसके साथ ही अगर तीसरे सेल की बात करें तो तीसरे सेल को एम से डिनोट करते हैं, और उसमें जो है अधिकतम संख्या 18 है। तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन कोर, लावा, मैग्मा, हीलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्मा। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन 23 जून 1557, 23 जून 1757, 23 जून 1857, 23 जून 1657। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 जून 1757। तो आप जो है युद्ध से रिलेटेड भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, किसमें सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है? ऑप्शन आई, एफ, बी, आर, सी, एल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी, एल। इट मीन्स क्लोरीन। इसको भी याद कर लीजिएगा। और अगर पेरियोडिक टेबल की बात करें, इट मीन्स आवर्त सारणी, उससे तो क्वेश्चन मतलब लगभग हर सेट में पूछा जा रहा है। तो आप पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन भी याद करके रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है? ऑप्शन एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनॉल, कीटोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथेनॉल। अगला प्रश्न, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 में किस दिन शहीद हुई थी? ऑप्शन 7 मई, 7 अप्रैल, 7 जुलाई, 7 जून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 मई। तो देख सकते हैं यहाँ डेट भी पूछा जा रहा है, तो आप डेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन याद कर लें। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राजस्थान का शहर, गांव, नगर नहीं है? ऑप्शन टोंक, नागौर, नवसारी, सीकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवसारी। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन येन, डॉलर, पौंड, यूरो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी यूरो। आप देख सकते हैं यह कुछ यूरोपीय संघ जो लिखा हुआ है इसी से रिलेट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ आधा आप देख रहे होंगे यूरो लिखा हुआ है, जस्ट उसी से यहाँ रिलेट कर रहा है। आप इससे भी इजीली याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है? ऑप्शन दैहिक, प्रतिलिपिकरण, विलोपन, प्रविष्टि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैहिक। अगला प्रश्न, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 21 अगस्त, 15 दिसंबर, 26 जनवरी, 26 नवंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 नवंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ संविधान से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, कौन सा यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है? ऑप्शन मीथेन, प्रोपेन, बेंजीन, ब्यूटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंजीन। तो चलिए, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के लेटेस्ट वीडियो इट मीन्स ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चन डालते रहता हूं। और लेट के लिए सॉरी, चूँकि आई थिंक सो 2-3 हफ्ता बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं, इसलिए अब से जो है क्लास कंटिन्यू इट मीन्स अल्टरनेट जो है क्लास होता रहेगा। उसके साथ ही मैं मैथ के क्लासेस लाने वाला हूं, तो आप कोशिश करें कि जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे जो ट्रिकी वेस्ट क्वेश्चन है आप वो भी सीख सकें। उसके साथ ही अगर आप इस वीडियो का इसमें जो पीडीएफ है इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करने के साथ ही आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।